देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिस्ट व्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिस्ट व्यू की रिक्वायरमेंट। ठीक। न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड नेक्स्ट सॉरी व्यू। चलो, लिस्ट व्यू क्या है? लिस्ट व्यू एक विजिट है। इस क्या है? इट इज अ विजिट। लिस्ट व्यू का यूज क्यों होता है? when we want to show when we want to show more than one data। ठीक। हम एक से अधिक डेटा शो करना चाहते हैं। आप बोलोगे सर डेटा तो एक से अधिक अगर शो करना हो तो हम टेक्स्ट व्यू में शो कर सकते हैं। बट टेक्स्ट व्यू में क्या होगा? एक डेटा के लिए एक टेक्स्ट व्यू, फिर दूसरे के लिए फिर दूसरा, फिर तीसरे तीसरा, फिर चौथे के लिए चौथा, ऐसे जितने आपको डेटा देने हैं उतने आपको एन नंबर ऑफ टेक्स्ट व्यू आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक। तो जितना टेक्स्ट व्यू क्रिएट होगा उतना, मतलब एक टेक्स्ट व्यू के एक ऑब्जेक्ट, दो टेक्स्ट व्यू के दो ऑब्जेक्ट। और अगर आपको 10 या 100 रिकॉर्ड शो करना है तो आपको 100 क्या बनाना पड़ेगा? टेक्स्ट व्यू। 100 टेक्स्ट व्यू मतलब 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ठीक। और कोड भी हम डेवलपर्स को ज्यादा लिखना पड़ेगा। 100 टाइम्स टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, या 200 टाइम्स या 300 टाइम्स हमें टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। लिस्ट व्यू क्या होता है? एक सिंगल विजिट है जो कि स्क्रॉलेबल है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू की प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉलेबल, और लिस्ट व्यू में हम एक से अधिक डेटा शो कर सकते हैं। कैसे? अभी हम आपको दिखा देते हैं। लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और यहां पर आप दे दो लिस्ट व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। ओके। और आईडी दे देना LV1, मतलब लिस्ट व्यू 1। कोई प्रॉब्लम? डन। ठीक। अब मैन एक्टिविटी डॉट जावा में आना, लिस्ट व्यू का आईडी क्रिएट करना, और एक एरे में बना लेता हूं स्ट्रिंग डेटा के नाम से। और इस एरे में हम कुछ डेटा रख लेते हैं।
ऐसे करके मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि हम ना लिखेंगे। ठीक। ठीक है, अब लिस्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करो। लिस्ट व्यू इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट lb1 एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा डेटा कहां पर है, अब यहां भी सोर्स और डेस्टिनेशन है। सोर्स टू डेस्टिनेशन को डेटा ट्रेवल कराने के लिए हम एडाप्टर का यूज करते हैं। ठीक, सोर्स हमारा क्या है, ये एरे, और डेस्टिनेशन क्या है, ये व्यू। ये वाला डेटा हमें यहां दिखाना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक क्लास होता है, उस क्लास का नाम है एरे एडाप्टर। एरे एडाप्टर इक्वल न्यू एरे एडाप्टर। इसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहला कॉन्टेक्स्ट दिस, दूसरा एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1, सिंपल सिंपल लिस्ट आइटम 1। तीसरा पैरामीटर एरे का नाम। ठीक, और लिस्ट व्यू का रेफरेंस डॉट सेट एडाप्टर, इसमें क्या, एरे। अब ये कोड में समझा देता हूं। हमने क्या किया, एरे एडाप्टर का यूज किया। एरे एडाप्टर इक्वल न्यू एरे एडाप्टर, पहला पैरामीटर दिस, और दूसरा एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। ये सिंपल लिस्ट आइटम 1 क्या है, कंट्रोल बटन प्रेस करो और कर्सर रखो, ये एक XML फाइल है जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। ये क्या है, एक XML फाइल है जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू और इस XML फाइल का काम क्या है, इस एरे में जो डेटा नाम के एरे में डेटा है, पहला डेटा आएगा टेक्स्ट की से होगा, फिर दूसरा डेटा आएगा उसके नीचे से होगा, फिर तीसरा डेटा, ये तब तक चलेगा जब तक इसके अंदर डेटा है, तब तक इसी वाले टेक्स्ट व्यू में एक एक करके क्या होगा, यही एक टेक्स्ट व्यू रहेगा जिस पर मल्टीपल एक एक करके डेटा शो होता चला जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू से डॉट सेट एडाप्टर, एडाप्टर को सेट कर देंगे। ठीक, चलो हम आउटपुट आपको दिखा देते हैं। बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल होता है, तभी आप देखेंगे ये स्क्रॉल। ठीक, ये देखो आ गया ना, तो प्रॉब्लम डन, समझ आया, ठीक है ना। तो ये है लिस्ट व्यू। ठीक, और अगर ग्रिड व्यू मतलब रो और कॉलम में डेटा चाहिए, इसी में मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूं। लिस्ट व्यू की जगह क्या कर देता हूं, ग्रिड व्यू, आईडी वही रहने देता हूं, और यहां पर ग्रिड व्यू, और यहां पर ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू। बोलोगे सर कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंजेस हुआ भाई, यहां पर देना पड़ेगा नम कॉलम्स, नंबर ऑफ
अगर ऑटो फिट दोगे तो 2 आएगा। आया 2। अगर देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 4 5 6 जितना चाहो उतना दे सकते हो। ठीक। देन ये है हमारा लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू, ठीक है ना। ओके।